क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम किसी से प्यार करो और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही नर्क बन जाए? आज की मांगा तुम्हारे मन में यही सवाल लेके आएगी और इसका नाम है आई वाज रॉन्ग। और इसका जो नाम है उसको याद रखना, बिकॉज आगे जाके तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा रेफरेंस मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा। चलो बिना कुछ करे मांगा को स्टार्ट कर देते हैं। मांगा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा होता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारे एमसी की एक गर्लफ्रेंड है जो कि अब मर चुकी है और एमसी कह रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अब मर चुकी है और काश मैं उसे बचा पाता। पर फिर एमसी कहता है कि ये सब बातें सभी लोग सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फिर वो कहता है कि अगर वो जिंदा होती तो उसे मैं खुद अपने हाथों से मार देता। और हमारा एमसी ऐसा क्यों कह रहा है, इसे पता करने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना होगा। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा एमसी स्कूल में होता है। तभी एक लड़की एमसी के पास आती है और कहती है कि फुरुया कुन, जो कि हमारा एमसी का नाम है, तुम्हारी इरेजर नीचे गिर गई है। फिर वो लड़की उसे इरेजर उठा कर दे देती है और उस लड़की का नाम सारा होता है। फिर एमसी बताता है कि सारा जो है बहुत ही क्यूट है और उसके लॉन्ग हेयर और आईब्रोज इज परफेक्ट। जो सारा है वो पूरे स्कूल में पॉपुलर है और ये सभी का क्रश है और इसे हर कोई अपनी जीएफ बनाना चाहता है। फिर एक दिन सारा एमसी को होटल में बुलाती है और उसे प्रपोज कर देती है और एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, सामने से आके मुझे प्रपोज कर देगी। अब जैसे ही एमसी सारा को हाँ करता है वो अपने घर आ जाता है। फिर सारा उसे एक एक सेकंड पर मैसेज करना स्टार्ट कर देती है जिससे कि एमसी बिल्कुल ही तंग हो जाता है और वो पूरी रात बिना रुके एमसी को मैसेज करे जा रही थी, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाता। और ऐसे ही वो हर रोज करती है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर मेंटली सिक हो जाता है, मतलब थोड़ा टायर्ड हो जाता है। पर एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर सारा को एक जगह मिलने को बुलाता है। फिर वो दोनों वहाँ पे मिलते हैं और एमसी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे मेरी पर्सनल स्पेस क्यों नहीं दे पा रही। बट सारा उसे क्रीपी सा फेस बनाकर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी कोई जरूरी चीज तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हें उसकी चिंता होगी ना। फिर ये सब देखकर एमसी समझ जाता है कि ये लड़की मेरा पीछे ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं है और गुस्से में आकर वो अचानक से सारा को सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिससे कि सारा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये सब देखकर तुम्हें सारा के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, बिकॉज मुझे भी लगा था शुरू में। पर चिंता मत करो, अब आगे जाकर जो तुम सब देखोगे वो तुम्हारा नजरिया बिल्कुल चेंज कर देगा। सारा को धक्का देने के बाद हमारा एमसी घर पर आ जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। फिर वो कहता है कि जब उसने गलती से सारा को धक्का मारा वो फटाफट वहाँ से भागकर अपने घर पर आ गया और किसी ने भी उसे नहीं देखा और ये सब बातें करते हुए वो सो जाता है। अब जो वो सुबह उठता है तो उसके सामने सारा होती है जो कि उसे कह रही होती है कि क्या तुम मुझसे डेट करोगे। और सारा को अपने सामने देखकर वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, इसे तो कुछ देर पहले मैं खुद अपने हाथों से मार कर आया था, अब वो मेरे सामने कैसे खड़ी है। फिर वो सारा से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो मर गई थी ना। फिर सारा कहती है कि हाँ मैं तो मर गई हूँ ना, तेरा मेरी टांगे तो देखो। फिर वो उसकी टांगे देखता है, उसे पता लगता है कि ये सारा का भूत है। फिर हमारा एमसी सारा के भूत को देखता है और रियलाइज कर लेता है कि हाँ ये सारा का भूत ही है। फिर वो भाग कर जाता है और किचन में से नमक लेके आता है। फिर वो नमक को सारा पर मारने लगता है और कहता है कि भूत यहाँ से भाग जाओ। बट सारा का भूत वहाँ से फिर भी नहीं भागता। अब तो मैं ये कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ कि नमक वाला कॉन्सेप्ट जापान में चलता है जैसे हमारे यहाँ पर गंगा जल का चलता है। फिर हमारा एमसी सारा के घोष पर गुस्सा करने लगता है और उसे चिल्ला के कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम्हारी वजह से मैं मेंटली सिक हो चुका हूँ और मुझे अब किसी और से बात करने में भी डर लगता है। और ये सब सुनकर सारा उदास हो जाती है और कहती है कि मैं तो बस तुमसे प्यार करती थी और मैं तुम्हें अपना खून ही नहीं मानती और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मेरा खून किया है। एमसी से कहती है कि अगर तुम मुझसे पीछे चढ़ाना चाहते हो तो मेरी एक विश को पूरा कर दो। बट हमारा एमसी बिल्कुल ही गुस्से में होता है और रेज में होता है और वो उसे दोबारा से मारने की ट्राई करता है। उसके हाथ उसके शरीर से आर पार चले जाते हैं। फिर सारा कहती है कि मैं तो भूत हूँ, तुम मुझे कैसे ही मारोगे, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। अब हमारे एमसी के पास और कोई चॉइस नहीं होती तो इस वजह से वो सारा की बात मान लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सारा जाती है हमारे एमसी के साथ एक डेट पर, जहाँ पर ये कैफे में जाते हैं और ये बिल्कुल ही कपल वाला टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर हमारे एमसी को सारा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जो कि पिछले वाले से टोटली डिफरेंट होता है। और ये सब देखकर एमसी थोड़ा गिल्ट में चला जाता है कि उसने सारा को मैंने सारा को मारकर अच्छा किया क्या नहीं। और अब जो हमें सारा दिखाई जा रही है बिल्कुल ही सिंपल चाइल्डिश घर है और इसे देखकर तो मैं खुद सोचने लगा कि पहले वाली सारा क्या वो एक फेक थी। फिर हमारा एमसी सारा को देख ही रहा होता है। अचानक से सारा कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल बदल कैसे की। फिर वो
वो बताते कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं जिंदा थी मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कोई और लड़की आकर तुम्हें मुझसे चुरा ना ले, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब करा। और चिंता मत करो, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे मार दिया। और ये सब सुनकर हमारा MC अब सोचने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो बिल्कुल ही चला जाता है। मतलब गिल्ट में अंदर से टूट ही जाता है। भाई अब तक तो तुम्हें भी सारा बिल्कुल एक नॉर्मल गर्ल और एक अच्छी गर्ल लग रही होगी, चिंता मत करो भाई, एंड आने दो, तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा। अब जब अगले दिन हमारा MC स्कूल जाता है, वो देखता है कि सभी लोग सारा के बारे में ही बात कर रहे हैं और वो भी सारा के बारे में ही सोच रहा होता है। अब घर जाते वक्त सारा MC से कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ और हमारा MC भी उसे अपना हाथ दे देता है, बट सारा उसका हाथ पकड़ ही नहीं पाती बिकॉज सारा तो मर चुकी है और आत्मा को कोई भी छू नहीं सकता। और ये सब देखकर हमारा MC रोने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। फिर वो भागकर स्कूल की छत पर जाता है और बाउंड्री की दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है और सारा उसे रोक रही होती है कि ये सब मत करो, पर वो सीधे जाके सुसाइड कर लेता है और सारा उसे रोकती ही रह जाती है। अब जब मरने के बाद हमारा MC भी सारा की तरह एक आत्मा बन जाता है तो सारा भी उसे गले मिलकर रोने लगती है। फिर MC कहता है कि मुझे माफ करना ये सब करने के लिए, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और कहता है कि सारा अब चिंता मत करो, अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। फिर सारा एकदम से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बुद्धू हो, मैं तो कब से वेट कर रही थी कि तुम कब मरोगे और ये सब मेरा प्लान था इडियट, और तुम सबसे बड़े इडियट हो बिकॉज तुमने बस एक गिल्ट के चक्कर में ही अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। जब MC को पता चलता है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, वो भाई मेंटली टूट जाता है। भाई उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, ना वो घर का रहा ना घाट का। अब तुम्हें देख ही लिया कि कैसे कि यान्द्रे गर्ल ने एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर दी। और तुम मुझे अंत में बस मैं यही बात करना चाहूंगा कि वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमें इस साल के आखिरी तक 1K सब्सक्राइबर करने हैं भाई। अगर तुम्हारे पास कोई भी एनिमे, मांगा या मानवा है जो कि तुम मुझसे एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो कमेंट करो, और मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक बाय बाय।